वेलकम बीएससी पार्ट 2 हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी में आपका हार्दिक स्वागत है। दूसरी यूनिट का ये टॉपिक जिसमें हम आज रोपण एवं गर्भावस्था के बारे में चर्चा करेंगे और इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी, ये दो बायोलॉजिकल प्रकार के जो प्रोसेस हैं, बेसिकली इनका हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार से होता है ये जानना आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपेक्षित है। तो सबसे पहले हम जो है वो रोपण या इम्प्लांटेशन के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे, जिसमें रोपण या इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन या उसका मीनिंग, टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन या रोपण का समय अर्थात ये कब होता है, कैसे होता है, और उसके बाद में हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन यानी रोपण को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। इसके बाद में हम एक दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसे गर्भावस्था या प्रेगनेंसी कहते हैं, और इसमें भी हम जो है वो इसका अर्थ और इसका जो परिभाषा है उस पर बात करेंगे। प्रेगनेंसी या गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है और उसको हम काउंट किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और इसी के लास्ट में हम जो है वो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी का हार्मोनल नियंत्रण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ दो बार हार्मोन्स हो गया है, लास्ट में जो है वो प्रेगनेंसी पढ़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रोपण या इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन या रोपण से हम क्या समझते हैं? तो रोपण का मतलब जो होता है जुड़ना या किसी के साथ संलग्न होता। इसी प्रकार से जो इम्प्लांटेशन वर्ड है उसमें इम्प्लांट का मतलब होता है टू जॉइन, टू एड जॉइन, टू अटैच, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रोपण की जो क्रिया होती है उस रोपण की क्रिया के अंदर जो ब्लास्टुला होता है वो ब्लास्टुला यूटेराइन वॉल के साथ में या गर्भाशय भित्ति के साथ में जो है वो जुड़ता है। तो हम रोपण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ब्लास्टुला का गर्भाशय भित्ति से जुड़ना ये क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। और द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट ऑन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, यानी हम ये कह सकते हैं जो एंडोमेट्रियम होती है उस एंडोमेट्रियम के साथ में जो ब्लास्टोसिस्ट के जुड़ने की घटना है, प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन या रोपण कहलाती है। अवधि की अगर हम इसकी बात करें, पीरियड की अगर हम बात करें, तो जनरली ह्यूमन के अंदर निषेचन के 6 से 10 दिन के बीच में कभी भी जो है वो रोपण की क्रिया हो सकती है, और इम्प्लांटेशन में अकर एट एनी पीरियड बिटवीन 6 to 10th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, और 6 से 10 दिन के बीच कभी भी जो है वो रोपण या इम्प्लांटेशन हो सकता है। बट जनरली इट अकर्स ऑन 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जो निषेचन की क्रिया होती है उस निषेचन की क्रिया के लगभग 7 दिन बाद में ये प्रोसेस जो है वो संपन्न हो जाती है। इसके हार्मोनल नियंत्रण की अगर हम बात करें, हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो दो हार्मोन जो हैं वो रोपण या इम्प्लांटेशन को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, जिसमें पहला हार्मोन जो है वो कहलाता है एस्ट्रोजन्स, और दूसरे प्रकार के जो हार्मोन है वो कहलाता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो दो हार्मोन होते हैं ये रोपण क्रिया को या इम्प्लांटेशन क्रिया को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ये एक डायग्रामेटिक व्यू है जिसके अंदर आपको ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है ये तो एंडोमेट्रियम दिखाई दे रही है, और इस एंडोमेट्रियम के साथ में ये जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है या ब्लास्टुला कहलाता है। तो ब्लास्टुला का इस एंडोमेट्रियम के साथ में जुड़ना ये घटना क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन कहलाती है या रोपण कहलाती है। तो ये जो है वो इसे यूटेराइन वॉल के अलग अलग प्रकार के पार्ट हैं, और भीतर की तरफ यूटेराइन कैविटी आपको दिखाई दे रही है, और ये जो है वो यूटेराइन वॉल जो है वो 3 प्रकार की लेयर से मिलकर जो है वो बनी हुई है। तो सबसे पहले हम जो है वो एस्ट्रोजन्स हार्मोन की बात करते हैं कि वो किस प्रकार से इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, उस पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो एस्ट्रोजन प्रकार का जो हार्मोन होता है वो क्या काम करता है कि जो यूटेराइन प्रकार की वॉल होती है, जैसे जो अंदर की जो लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियल एपिथेलियम कहते हैं, उसको एनलार्ज करने में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहवनीय करने में और उसको ग्रंथिल बनाने के अंदर एस्ट्रोजन प्रकार का हार्मोन है वो अपनी भूमिका अदा करता है। और वी कैन से
or we can say these stimulate the uterine endometrium epithelium to enlarge, become more vascular and more glandular। यानी एस्ट्रोजन प्रकार का जो हार्मोन है वो ये कार्य करता है। दूसरा काम ये करता है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये फोल्डेड या संवलित करने का कार्य करता है, और उसकी वृद्धि इस प्रकार की वो कर देता है कि एक कोर्क पेंच की तरह जो है, एक स्क्रू की तरह जब हो जाती है, जो इम्प्लांटेशन के लिए या रोपण के लिए जो है वो आवश्यक होती है। इसी प्रकार से जो एंडोमेट्रियम होती है उस एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करने के लिए एस्ट्रोजन प्रकार का जो हार्मोन होता है वो इसी एंडोमेट्रियम को जो वो तैयार करता है। और सो द एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन, यानी एस्ट्रोजन के प्रभाव से जो एंडोमेट्रियम होती है वो अपने आप को इस कदर तैयार कर लेती है कि वो रोपण के लिए तैयार हो जाती है, इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है। और इसके साथ साथ ही एस्ट्रोजन द्वारा गर्भावस्था के चौथे दिन ही जो है ये प्रेरण की क्रिया शुरू हो जाती है, ताकि इम्प्लांटेशन है उस इम्प्लांटेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, दिक्कत नहीं आए, और इजीली जो है वो ब्लास्टुला जो है वो यूटेरिन वॉल के साथ में जो वो अटैच हो जाए। और वी कैन से द स्टिमुलेशन बाय द एस्ट्रोजन ऑन द यूटेरस जनरली अकर्स ऑन द 4th डे ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी का जो 4th डे होता है उसी दिन जो है वो इम्प्लांटेशन की क्रिया हो जाती है। इसी प्रकार से इम्प्लांटेशन को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे प्रकार का हार्मोन पाया जाता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। और प्रोजेस्टेरोन प्रकार का जो हार्मोन होता है वो क्या काम करता है कि जो गर्भाशय प्रकार के ऊतक होते हैं उस पर क्रिया करता है और रोपण के लिए जो है उसे तैयार कर देता है। और प्रोजेस्टेरोन एक्ट्स ऑन ओनली दोज यूटेराइन सेल्स विच हैव बीन अर्लियर स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन के द्वारा गर्भाशय भित्ति के जिन सेल्स को, जिन ऊतक को प्रिपेयर किया जाता है उन्हीं के ऊपर जो है वो प्रोजेस्टेरोन प्रकार का हार्मोन जो है वो क्रिया करता है, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहे, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो सस्टेन रहे। इसी प्रकार से एंडोमेट्रियम की जो वृद्धि होती है, उसका जो प्रोलिफेरेशन होता है, उसमें जो नई सेल्स बनती हैं, उसकी जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ के लिए भी जो प्रोजेस्टेरोन प्रकार का हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोजेस्टेरोन फर्दर स्टिमुलेट द प्रोलिफेरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड प्रिपेयर इट फॉर इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन के लिए जो है और एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरोन तैयार करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ जो रोपण की प्रोसेस है और रोपण के बाद में जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के बाद में भ्रूण का जो सामान्य परिवर्तन है उसको भी इनिशिएट करने का काम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और वी कैन से इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इन द यूटेरस, यानी यूटेरस के अंदर जो फीटस का डेवलपमेंट होगा उस नॉर्मल डेवलपमेंट को बनाए रखने का काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। इससे पहले जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन की क्रिया होती है उसके लिए जो है ये हार्मोन जो है वो काम आता है। और जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, रोपण की जो प्रोसेस होती है जिसमें एंडोमेट्रियम की जो प्रोलिफरेशन है उसके लिए भी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्य करता है। दूसरे प्रकार की जो घटना पाई जाती है जिसका हार्मोनल कंट्रोल किया जाता है और आपके कोर्स के अंदर है उसे हम गर्भावस्था या प्रेगनेंसी कहते हैं। तो प्रेगनेंसी क्या है? एक्चुअली जो प्रेगनेंसी होती है या गर्भावस्था होती है वो एक अवधि होती है जिसके अंदर एक एम्ब्रियो, एक फीटस जो है वो मदर के वुम या यूटेराइन के अंदर जो वो डेवलपमेंट करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरी ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी कहते हैं या गर्भावस्था कहते हैं। और इसका जो एवरेज टाइम होता है, सामान्य जो इसकी अवधि होती है वो 280 दिन होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो 10 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उनके बराबर जो है वो गर्भावस्था पाई जाती है। और अगर ओव्यूलेशन की प्रोसेस है उससे अगर हम जो है वो गर्भावस्था को माने तो ये मानते हैं कि 270 से 66 से 270 दिन जो है वो हम ओव्यूलेशन से काउंट करते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो अगर हम जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम से अगर मानते हैं तो इसे हम जो है वो 280 दिन से मानते हैं, तो वो दिन जो है वो इसके अंदर कम कर दिए जाते हैं। ये एक प्रेगनेंसी का जो है वो डायग्रामेटिक व्यू है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ जो है वो तो इसके अंदर यूटेराइन वॉल है वो दिखाई दे रही है, और अंदर डेवलपिंग प्रकार का जो फीटस है वो फीटस आपको दिखाई दे रहा है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के हार्मोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं यही हार्मोन्स कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो प्रेगनेंसी को या गर्भावस्था को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं या प्रेगनेंसी को बनाए रखने का काम करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग प्रकार का रोल इन हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो ये देखने में आया है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट प्रकार का रोल जो है वो मदर और फीटस के बीच में करते हैं, अर्थात माता
अर्थात माता व डेवलपिंग प्रकार का जो एम्ब्रियो है, फीटस है, उसके बीच में जो है वो एक सिग्निफिकेंट प्रकार का रोल जो है वो हार्मोन प्ले करते हैं। इसके साथ साथ जो हार्मोन्स होते हैं वो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है उसको भी जो है वो मेंटेन करने का कार्य करते हैं, उसको बनाए रखने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो अगला मेंस्ट्रुएशन होता है या नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है उनको भी प्रिवेंट करने का काम या रोकने का काम जो है वो इन हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। ये हार्मोन जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो एक प्रकार का टिश्यू होता है प्यूबिक रीजन में, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका जो लचीलापन है उसको बनाए रखने का कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ जो बर्थ का टाइमिंग होता है उस बर्थ के टाइमिंग को भी जो हार्मोन होते हैं वही निर्धारित करते हैं कि कब जो है वो बर्थ होना है, कब जो है वो पर्टुरेशन की क्रिया होनी है। तो चलिए अब हम वन बाय वन करके देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, उसे नियंत्रित करने का कार्य है। तो पहले प्रकार का जो हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है उसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तीसरे प्रकार का रिलैक्सिन हार्मोन होता है। चौथे प्रकार का HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन प्रकार का हार्मोन होता है। और अगले प्रकार, अंतिम प्रकार का जो हार्मोन है वो कोर्टिकोट्रोपिन प्रकार का हार्मोन है, वो प्रेगनेंसी को, गर्भावस्था को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो देखिए ये 5 प्रकार के हार्मोन जो है वो किस प्रकार से प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो पहला है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन प्रकार का हार्मोन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि जो यूटेराइन के अंदर डेवलपिंग प्रकार का जो एम्ब्रियो है उस पर क्या प्रभाव डालता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि जो मदर होती है उस मदर को किस प्रकार से ये हेल्दी बनाए रखने का काम करता है, उसे मेंटेन्ड कंडीशन के अंदर बनाए रखने का कार्य करता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का प्रभाव जो है वो मदर के ब्रेन पर, उसके हार्ट और लीवर पर, उसके ओवरी, उसके वेजाइनल पार्ट, उसके बोन, यूट्रस और ब्रेस्ट प्रकार के जो टिश्यू होते हैं उनको बनाए रखने का काम करता है। उनमें बराबर जो है वो मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो है वो उनमें जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को बनाए रखने का कार्य करता है। और दूसरे प्रकार का जो हार्मोन है उसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या काम करता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान जो जेनेटल प्रकार के टिश्यू होते हैं और जो ब्रेस्ट प्रकार के टिश्यू होते हैं उनको इंड्यूस करने का काम करता है, उन्हें जो है वो प्रेरित करने का काम करता है। जो अगले प्रकार का हार्मोन है उसे हम कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। और रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो भी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित एक हार्मोन है जो एपिफाइसिस और डिलीवरी का जो टाइम होता है उसको निर्धारित करने का काम करता है, जो ठीक प्रेगनेंसी का अंतिम काल होता है। इसके साथ साथ चौथे प्रकार का जो हार्मोन है उसको हम HCG हार्मोन कहते हैं या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। और ये जो हार्मोन होता है वो क्या काम करता है कि जो मैटरनल ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसकी ग्रोथ को एनहांस करने का काम करता है। उनके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया है उस प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा उनको एनहांस करता है, उनकी वृद्धि को प्रेरित करता है। इसके साथ साथ HCG जो हार्मोन है वो मैटरनल फैटी एसिड हैं उनको भी इंक्रीज करने का काम करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो और जो फीटस होता है उस फीटस को जो है वो ग्लूकोज मिलता रहे, उसको एटीपी जो है वो मिलती रहे। इसके साथ साथ जो HCG हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का भी काम करता है, गर्भावस्था को बनाए रखने का भी काम करता है। और जो बेबी का डेवलपमेंट है, फेटिस का जो डेवलपमेंट है उसको भी जो है वो अफेक्ट करने का काम HCG हार्मोन करता है। और हाई HCG पाया जाना इसका मतलब यह है कि बेबी और मदर जो है वो हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो कई प्रकार से इंडिकेटर का काम जो है वो HCG प्रकार का हार्मोन जो है वो गर्भावस्था के दौरान करता है। और लास्ट प्रकार का जो हार्मोन है कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये जो है वो एक मार्कर की तरह काम करता है। जो गेस्टेशन होता है, जो गर्भावधि होती है उसके लिए एक मार्कर का काम करता है। और इसके साथ साथ जो पर्टुरेशन और डिलीवरी की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर भी इस हार्मोन का रोल होता है। और जो प्रसव क्रिया है उसको सक्रिय करने का काम भी जो है वो CRH के द्वारा या कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5 प्रकार के हार्मोन मिलकर जो है वो प्रेगनेंसी को बनाए रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। वंस अगेन थैंक यू।